नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज राइजिंग राजस्थान अवार्ड्स 2026 का आयोजन हो रहा है। इसमें राज्य के उभरते स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी मौजूद हैं। करीब 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स को अवार्ड मिल रहे हैं, जिससे युवाओं में नया उत्साह और आत्मनिर्भर बनने की सोच मजबूत हो रही है। राजस्थान में मौसम ने राहत दी है। जयपुर, चूरू और कोटा समेत 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट आई है। लोग गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 मई के बाद फिर से तेज लू चल सकती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को अब 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया आसान कर दी है और जिला स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। लगभग 30,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे छोटे बिजनेस शुरू करना आसान होगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन कर दिया गया है ताकि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो सकें। यह एजेंसी एनटीए की तरह काम करेगी और सभी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करेगी। जयपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। अब छात्रों को समय पर परीक्षा और रिजल्ट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य के मेधावी छात्रों को अब 20,000 का वाउचर दिया जा रहा है। इससे वे अपनी जरूरत के अनुसार लैपटॉप या टैबलेट खरीद सकेंगे। करीब 50,000 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। इससे खासकर गांव के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई में मदद मिलेगी और उनकी पढ़ाई पहले से बेहतर हो पाएगी। जोधपुर, पाली और मारवाड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल विकास को तेज किया जा रहा है। 3,600 हेक्टेयर में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। सरकार इसके लिए 600 करोड़ खर्च करेगी। यहाँ लॉजिस्टिक हब और कंटेनर डिपो बनेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और राजस्थान से निर्यात भी ज्यादा होगा। राजस्थान में 42,000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का बड़ा काम शुरू हो गया है। गांव और शहर दोनों जगह सड़कें मजबूत बनाई जा रही हैं। अटल प्रगति पथ योजना के तहत सीमेंट रोड बनेंगी। 500 करोड़ खर्च होंगे। इससे खासकर बारिश के समय गांवों में आने जाने की परेशानी काफी कम हो जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत 3 लाख नए नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। दूर दराज के गांवों और ढाणियों तक पानी पहुंचाने पर जोर है। अभी 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी से पहले पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में काम पूरा किया जाए। ड्रीम प्रोग्राम के तहत 1,000 युवाओं को विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। इसमें अंग्रेजी, जापानी और कोरियाई भाषा शामिल है। चयनित युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। इसके बाद उन्हें ग्लोबल कंपनियों में नौकरी पाने में मदद दी जाएगी, जिससे उनका करियर और कमाई दोनों बेहतर हो सकते हैं। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना लिया है। नए सोलर पार्क शुरू होने से राज्य देश में सबसे आगे पहुंच गया है। सरकारी इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इससे बिजली का खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, जिससे भविष्य में ऊर्जा की समस्या घटेगी। जयपुर मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। अब मेट्रो सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक चलाई जाएगी। इससे शहर में रोजाना होने वाला ट्रैफिक काफी हद तक कम होगा। लोगों को सफर में समय की बचत होगी और यात्रा आसान बनेगी। सरकार केंद्र से आर्थिक मदद लेने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शनी शुरू कर दी गई है। इसमें जोधपुर की मौजड़ी, बीकानेर की भुजिया और सांगानेरी प्रिंट जैसे खास उत्पाद दिखाए जा रहे हैं। कारीगरों को ऑनलाइन बेचने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उनके उत्पाद देश और विदेश के बाजार तक आसानी से पहुंच सके। राजस्थान में होमस्टे नीति को और आसान बना दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर को ऑनलाइन रजिस्टर करके पर्यटकों को ठहरा सकता है। इससे गांवों में रहने वाले लोगों की कमाई बढ़ेगी। साथ ही पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खान पान और जीवन शैली को करीब से समझने का मौका मिलेगा। किसानों के लिए 4,886 करोड़ की एमएसपी सुरक्षा दी जा रही है। फसलों की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 8 समूह में ये सरकार ने मंडियों में बेहतर व्यवस्था और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलने में मदद मिलेगी और उनकी आमदनी स्थिर रहेगी। जयपुर में आज कव्वाली नाइट का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मशहूर सूफी गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम राज्य की संस्कृति और संगीत को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक माहौल और जीवंत हो रहा है। राज्य के सभी जिलों में नए तकनीकी हब और इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। यहाँ युवाओं को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब 30 करोड़ की लागत से बने ये सेंटर युवाओं को आधुनिक स्किल सिखाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर नौकरी और खुद का काम शुरू करने में मदद मिलेगी।
राजस्थान में अलग अलग जगहों पर फ्री हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। जयपुर समेत कई शहरों में लोगों की शुगर, बीपी और अन्य जांच मुफ्त की जा रही है। साथ ही योग सत्र भी कराए जा रहे हैं। यह पहल निरोगी राजस्थान अभियान के तहत हो रही है, जिससे लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक बने। जयपुर से सालासर और खाटू श्याम जी के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी गई है। 10 नई एसी बसें चलाई जा रही हैं। यात्री अब मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में ज्यादा आराम मिलेगा और धार्मिक स्थलों तक पहुंचना पहले से आसान हो गया है। नगर निगम ने जल निकासी व्यवस्था को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। जयपुर और जोधपुर में नालों की सफाई के साथ आधुनिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसमें रोबोटिक मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसका मकसद बारिश के दौरान शहरों में पानी भरने की समस्या को कम करना है। स्कूलों में बैगलेस डे के तहत बच्चों को नई नई गतिविधियां सिखाई जा रही हैं। उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना, पेंटिंग करना और बेसिक इलेक्ट्रिकल काम सिखाया जा रहा है। इससे बच्चों की सोच और रचनात्मकता विकसित होगी और वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे। पशुपालकों के लिए नई बीमा योजना शुरू की गई है। इसमें गाय और भैंस के साथ साथ भेड़ और बकरियों को भी शामिल किया गया है। इसमें पशुपालकों के लिए कम प्रीमियम में बीमा सुविधा दी जा रही है। इससे पशुपालकों को किसी भी नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका काम सुरक्षित रहेगा। अजमेर और पुष्कर को विकसित करने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत घाटों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। करीब 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और इन धार्मिक स्थलों की पहचान और मजबूत होगी। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए राज स्की ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए महिलाएं अपने बनाए उत्पाद जैसे अचार, कपड़े और हस्तशिल्प ऑनलाइन बेच सकेंगी। सरकार उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग में भी मदद दे रही है, जिससे उनकी कमाई बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। 3 जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन स्टेडियमों में आधुनिक सुविधाएं और ट्रेनिंग की बेहतर व्यवस्था होगी। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अच्छा माहौल मिलेगा और वे बड़े स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। राज्य में 100 नई डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई हैं। गांवों में भी इंटरनेट और ई-बुक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्र यहां मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए जा रहे हैं। छात्र यहां मुफ्त में, जिससे शिक्षा का स्तर सुधर रहा है और बच्चों को बेहतर सीखने का मौका मिल रहा है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा समेत 14 जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि देखी जा रही है। सीकर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है, जिससे माहौल काफी सुहावना महसूस हो रहा है। बारिश और तापमान। जयपुर में रंग दे गुलाबी अभियान ने शहर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। एक ही दिन में 500 से ज्यादा दीवारों पर सुंदर पेंटिंग बनाई गई। इसमें कलाकारों के साथ आम लोग और छात्र भी जुड़े। इस पहल से शहर की खूबसूरती बढ़ रही है और पर्यटकों को आकर्षित करने का नया तरीका सामने आया है। आरपीएसएससी भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अंतिम तिथि तक सभी जरूरी योग्यता होना जरूरी है। इससे अब भर्ती प्रक्रिया ज्यादा साफ और सरल होगी। पहले जो विवाद और देरी होती थी, उसमें कमी आएगी। अभ्यर्थियों को भी अब तैयारी में स्पष्ट दिशा मिलेगी और भविष्य में कम भ्रम रहेगा। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। इससे ग्राहकों को राहत मिली है। खासकर शादी के सीजन में खरीदारी बढ़ सकती है। व्यापारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वजह से बाजार में रौनक लौटेगी और लोग ज्यादा संख्या में जेवर खरीदने के लिए आगे आएंगे। जैसलमेर के रामदेवरा रेलवे स्टेशन का तेजी से विकास किया जा रहा है। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। नए प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। इससे आने वाले मेले में यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और सफर ज्यादा आरामदायक होगा। जालौर में प्रशासन ने नकली डेयरी उत्पाद बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। छापेमारी में केमिकल और उपकरण बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रशासन अब ऐसे मामलों पर सख्ती दिखा रहा है ताकि बाजार में शुद्ध चीजें ही उपलब्ध हों और लोगों का भरोसा बना रहे। भंवर जितेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा है और अब संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देने की बात कही है। इस फैसले को आगे होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से योजना में सुधार होगा और सही लोगों को समय पर बेहतर इलाज मिल पाएगा।
अलवर में स्वच्छता को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम की टीमें घर घर जाकर लोगों से सुझाव ले रही हैं। 65 वार्डों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ रही है और शहर को साफ सुथरा बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया जा रहा है। बांसवाड़ा में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। यह गिरोह निवेश के नाम पर लोगों को ठगता था। इस कार्रवाई से लोगों में भरोसा बढ़ा है और अन्य मामलों के खुलने की भी उम्मीद बनी है। सिरोही की बैंक मैनेजर कोमल जैन ने नौकरी छोड़कर साध्वी बनने का फैसला लिया है। उन्होंने आध्यात्मिक शांति के लिए यह कदम उठाया है। उनके इस निर्णय से समाज में चर्चा हो रही है। परिवार और आसपास के लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं और दीक्षा समारोह की तैयारियां जारी हैं। दौसा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। ये लोग लूट और चोरी के मामलों में शामिल थे। पुलिस की सतर्कता से किसी को नुकसान नहीं हुआ। इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है और लोगों ने राहत महसूस की है। पश्चिम बंगाल चुनाव में राजस्थान के बीजेपी नेताओं की भूमिका की काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने रणनीति में अहम योगदान दिया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। इससे पार्टी के अंदर उत्साह बढ़ा है और आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत हुआ है। राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में शानदार शतक लगाकर सबको चौंका दिया है। महज 14 साल की उम्र में उनका प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। दर्शकों में उनके लिए खास उत्साह दिख रहा है और उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए नई ऑनलाइन नीति बनाई है। इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद है। शिक्षकों को भी अब अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकेगा और काम पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। आयुष्मान योजना में अब एआई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। इससे इलाज और दावों की जांच तुरंत हो सकेगी। साथ ही नए हेमोडायलिसिस वार्ड भी शुरू किए गए हैं। इस बदलाव से मरीजों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है और योजना में गड़बड़ी पर रोक लगेगी। खाद्य सुरक्षा सूची से लाखों लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटाया है। ये लोग अब आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में आ गए हैं। इससे सरकार को बड़ी बचत होगी। इस बचत का उपयोग अन्य योजनाओं में किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा मदद पहुंच सकेगी। राजस्थान पर्यटन विभाग ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें पर्यटकों को सभी जरूरी जानकारी मिलेगी और एआर फीचर से वर्चुअल टूर भी कर सकेंगे। यह पहल पर्यटन को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम है और इससे देश विदेश के पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले की शुरुआत हुई है। इसमें आधुनिक खेती तकनीक दिखाई जा रही है। किसान नई जानकारी लेकर अपनी खेती में सुधार कर सकते हैं। खासकर कम पानी में ज्यादा उत्पादन की तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कृषि को मजबूत बनाया जा सके। जोधपुर में नई सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इस परियोजना से पर्यावरण को भी फायदा होगा और भविष्य में ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया है। इसमें सब्सिडी और निर्यात में राहत दी जाएगी। इससे व्यापारियों और श्रमिकों को फायदा होगा। उद्योग को नई गति मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र का विकास तेज होगा। जयपुर मेट्रो के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए रूट तय हो चुके हैं और निर्माण शुरू हो गया है। इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लोगों को बेहतर सफर मिलेगा। प्रदूषण में भी कमी आएगी और शहर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पशुपालकों के लिए कामधेनु बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब ज्यादा पशुओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। कम प्रीमियम में अच्छा सुरक्षा कवर मिल रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पशुपालन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी ने नए कोर्स शुरू किए हैं, जैसे डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी। ये कोर्स उद्योग की जरूरत के अनुसार बनाए गए हैं। इससे छात्रों को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे और वे नई तकनीक के साथ खुद को तैयार कर पाएंगे। हनुमानगढ़ में किसानों ने मिलकर जल संरक्षण का अभियान शुरू किया है। पुराने तालाबों को ठीक किया जा रहा है और वर्षा जल को बचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। इससे पानी की समस्या कम करने की दिशा में अच्छा प्रयास हो रहा है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज राइजिंग राजस्थान अवार्ड्स 2026 का आयोजन हो रहा है। इसमें राज्य के उभरते स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी मौजूद हैं। करीब 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स को अवार्ड मिल रहे हैं, जिससे युवाओं में नया उत्साह और आत्मनिर्भर बनने की सोच मजबूत हो रही है।
राजस्थान में मौसम ने राहत दी है। जयपुर, चूरू और कोटा समेत 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट आई है। लोग गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 मई के बाद फिर से तेज लू चल सकती है।